हेलो, आदाब, नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग और सबका स्वागत है नीलम जी के एफबी पेज पर। आज जो है, मान लीजिए कि होली का तोहफा लिए आए हैं आप सबके लिए, कुछ रंगीनियां, कुछ खूबसूरत, कुछ रंग भरे अंदाज। किसके? अब ये तो आप गैस कर ही चुके होंगे भाई, जिसका पेज है वो हमारे साथ मौजूद होगा, साथ ही जिसको कहते हैं एक के साथ एक और तोहफा। तो वो है रंग भरा तोहफा की एडिटर, संपादक मिस ऋतु भटनागर। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऋतु जी जो है नीलम जी की एक अजीज मित्र भी है। वेलकम ऋतु। नमस्कार निवेदिता जी, थैंक यू सो मच। तो थोड़ी सी बातें आपसे कर लें और सबसे पहले खास मेहमान को जो है एंट्री दे दें। वेलकम नीलम आप जी, सभी को मेरा सुस्वागतम। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। और हम तीनों का कलरफुल नमस्कार ऑन दिस कलरफुल इवनिंग। तो नीलम जी, आपके लिए कुछ अर्ज करना है। वो आए अरे अपने वाह। ही पेज पर, वो आए अपने ही पेज पर। कभी हम उनको, कभी इस पेज को देखते हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले नीलम जी, आपके स्वागत में चंद अल्फाज। अव्वल तो दोस्तों, ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि वक्त है, दस्तूर है और मौका भी, तो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। सबसे पहले आपका तारुफ कराएंगे नीलम सक्सेना जी से। नीलम सक्सेना जी एक ब्यूरोक्रेट हैं बाय प्रोफेशन, शी इज एन इंजीनियर, और कविताएं और कहानियां लिखना इनका शौक है। अब तक इनकी 1500 से अधिक रचनाएं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने अब तक 5 उपन्यास, एक उपन्यासिका, 7 कहानी संग्रह, 32 काव्य संग्रह और 14 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको कई तरह के पुरस्कारों से भी सुशोभित किया गया है, जैसे कि अमेरिकन एम्बेसी द्वारा आयोजित काव्य प्रतियोगिता में गुलजार जी द्वारा पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार जो इन्हें 2014 में मिला, रेल मंत्रालय जहां पे ये कार्यरत भी है, रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार, चिल्ड्रन ट्रस्ट द्वारा एक पुरस्कार, पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा काव्य प्रतियोगिता में इनको सेकंड प्राइज मिला था 2017 में, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार, ह्यूमैनिटी अंतरराष्ट्रीय विमेन अचीवर अवार्ड 2017 में, भारत निर्माण लिटरेरी अवार्ड पुरस्कार इत्यादि। इनके द्वारा लिखा एक गीत मेरे साजन सुन सुन को रेडियो सिटी द्वारा फ्रीडम पुरस्कार भी मिल चुका है। आपके कार्य को सराहते हुए एक वर्ष में सबसे अधिक पुस्तकों का प्रकाशन करने हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा इनको मान्यता भी प्राप्त है। वैसे ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मिरेकल वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और साथ ही आपकी पुत्री सिमरन को प्रथम मां पुत्री द्वारा प्रकाशित पुस्तक का खिताब दिया गया है। नीलम जी को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 में देश के 78 प्रख्यात लेखकों में भी नामित किया गया है। नीलम जी, सांस फूल गई, रुक जाए। अब बहुत हो चुका, बस। आपने इतनी तारीफ कर दी कि अब मुझे जो है थोड़ा सा नहीं, आपको बस हम ये कहना चाहते हैं, नॉट दैट कि आपको ये सुनना है कि इतनी सारी अचीवमेंट के साथ आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है, उसमें से एक इंसान यहाँ हाजिर है। तो अब हम चाहेंगे कि हम ऋतु का भी तहे दिल से स्वागत करें इस शो में। ऋतु एक अनुवादक और संपादक होने के साथ साथ एक बेहतरीन चित्रकार भी हैं।
इन्होंने अब तक 3 पुस्तकों के अनुवादक रह चुकी हैं, 42 पुस्तकों का संपादन किया है। ये साथ ही बच्चों की टेक्स्ट बुक्स की कंटेंट राइटिंग भी करती हैं। और क्या कहें ऋतु, कुछ आप भी बोले अब। थैंक यू निवेदिता जी। और सबसे पहले तो मैं नीलम का बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगी, हृदय तल से धन्यवाद नीलम। आज मैं जहां भी पहुंची हूँ, जो अभी आपने मेरे परिचय में कहा कि मैंने 3 पुस्तकों का अनुवाद किया है और 42 पुस्तकें मतलब जो एडिट करी हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, प्लस बच्चों की पुस्तकों में के टेक्स्ट बुक का एडिटिंग करती हूँ, कंटेंट राइटिंग करते हैं। तो इस स्टेज तक पहुंचने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो नीलम का है। मेरे मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करने का हमें खुद नहीं पता था कि ये काम हम कर सकते हैं, और इसमें मतलब मेरा कोई टैलेंट भी है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल भी हमें अंदाजा भी नहीं था। और इस लाइन में एक्सप्लोर करने का अपने आप को पूरा का पूरा क्रेडिट नीलम को जाता है। और इतना मतलब नीलम की मेरे ख्याल से अब तक शायद हम 20 बुक्स, तो हाँ 20 बुक्स पूरी हम एडिट कर चुके हैं, और एक हमने उनका अनुवाद किया है शॉर्ट स्टोरीज का, इंग्लिश टू हिंदी। तो इतना मेरे में कॉन्फिडेंस रखना कि आज भी वो अपनी किताबें हमको देती हैं कि नहीं तुम करो, एडिट करो, एंड ये मेरे लिए बहुत मतलब हिम्मत भी मिलती है, और कॉन्फिडेंस तो मेरा बढ़ा ही है इससे डेफिनेटली। और अगर मेरा काम ठीक है तो इस बारे में भी मतलब नीलम उस चीज को हमेशा कहती है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। थैंक यू नीलम, थैंक यू वेरी मच। सच में थैंक यू ऋतु। मैंने तो सिर्फ एक पुश दिया था, अब उड़ना तो तुमने सीखा। नहीं, पर वो उन पंखों में ताकत भी तुम ही ने दी है उड़ने की, सही बात है। पुश तो दिया था और उसके साथ ताकत भी दी कि नहीं, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस डेवलप करा मेरे अंदर। जब तुम हर बार आपके यहाँ इनकी बुक्स आती है मेरे पास में, भेजती है नीलम मेरे को कि ये वाली है, आगे करना है एडिट, तो हर बार मेरा कॉन्फिडेंस एक नॉच और ऊपर जाता है। अच्छा, एक स्टेप हम और आगे बढ़े। शी हैज कॉन्फिडेंस इन मी, इस बात से इतनी खुशी मिलती है कि हम क्या बताएं। जी जरूर। तो नहीं, और नीलम मैं जी, भी उतनी हक से भेज देती हूँ कि ऋतु ये करना है। और ऋतु जिस स्पीड से और जितने अच्छे से करती है, सिंसियरिटी से, मैं बता नहीं सकती। इसीलिए ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। थैंक यू। जी। तो दो सखियों के बीच में खूबसूरत वार्तालाप, हमें इतना मजा आ रहा है देख के, कितनी प्रेम मोहब्बत। तो इसी बात पे अब नीलम जी से रूबरू होते हैं। नीलम जी, सबसे पहले रंग भरा तोहफा, इसके बारे में सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स और जुड़ने वालों को ये बता दें कि अमेज़न पे फिर से एज यूजुअल नीलम जी का तो रिकॉर्ड चल रहा है, ये फिर से बेस्ट सेलर के रूप में काबिज है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके जहन में क्या फीलिंग्स बुलबुलाती हैं, क्या फील होता है कि जब मेरी लिखी हुई किताब इस मुकाम हासिल कर रही है। कुछ कहिए अपनी किताब के बारे में, इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें। देखिए, किताब लिखते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, और वो जो मैं हरदम कहती हूँ कि जर्नी जो है वो मुझे बहुत पसंद है। अब मंजिल क्या मिलेगी इसका तो कोई भरोसा नहीं रहता, पर मैं ये सफर एंजॉय करती हूँ, लिखने का सफर। और मैं इस जर्नी को ऐसे ही एंजॉय करती रहूं, ये मेरी आशा है। अगर उसके साथ कुछ और भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले कोई बात नहीं। लिखना तो मेरी आदत बन गया है, फितरत है, तो बस ये तो चलता ही रहेगा। हाँ, जैसे कि आपने कहा साथ में कुछ और मिल जाए, तो अगला सवाल है तो आपकी लिखाई से ही रिलेटेड। वो ये है कि कहते हैं कि ऊंचाई पर बहुत अकेलापन होता है, लेकिन ऋतु, हम और जितने भी सदस्य हैं PWD मतलब पोएट्स एंड राइटर्स डेन के, लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप के, वो सब इस बात के गवाह हैं कि आप उस ऊंचाई पे अकेली नहीं चढ़ी नीलम जी, आपने इतने हाथ थामे। तो ये ख्याल कि मुझे अकेले नहीं रहना है और अकेले नहीं इस सफर को तय करना, जो आपने कहा कि ये मेरा सफर है,
तो ये ख्याल, ये बड़े दिल वाली नीलम, ये कुछ बोले हमसे। नहीं, ये तो सिंपल था। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैंने देखा कि कई लोग बहुत कोटरी बना लेते हैं और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और सोचते हैं कि हमसे बेहतरीन कोई लिख ही नहीं सकता। तो इस तरह की मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस मिले। तो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस को आप बुरी तरह से भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो पहली चीज, मुझ में कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं अच्छा लिखती हूँ, और ये कॉन्फिडेंस मेरा जो कई सारे उस बीच अवार्ड्स मिल गए उससे और बढ़ा। और दूसरी चीज मैंने सीखी कि जब बुलंदियों पे पहुंचते हैं तो अगर हम अपने साथ और लोगों को न लेकर चलें तो कभी हम उस बुलंदी पे टिक नहीं सकते। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी फितरत में है, बचपन से रहा है कि मैं सबकी कोशिश करती हूँ मदद करने की। कितने हद तक कर पाती हूँ पता नहीं, पर कोशिश जरूर करती हूँ सभी की मदद करने की। स्कूल में भी मैं पढ़ाई में भी सबकी मदद किया करती थी, और ऐसे ही परिवार में भी। तो ये शायद मेरा नेचर ही है, और बस इसमें आप सब जुड़ गए तो और मजा आने लगा। आपके साथ सफर बहुत, वाकई बहुत रंगीन है, बिल्कुल रंग भरे तोहफे की तरह। और हम भी उनमें से एक एग्जाम्पल आपकी हैं। बातें भी बहुत रंगीन है। आपकी बातें भी बहुत रंगीन है निवी। आप उस रंगीनियत को भी प्लेटफॉर्म तो आपने दिया है, तो इस चीज से हम कैसे चूक सकते हैं कि आज ये चीज कि हमने जैसे कहा, हमें इतना मजा आ रहा था ये सोच के कि आज हम उनके पेज पे उन्हें कहेंगे खुशामदीद। वाह वाह, क्या बात है भाई। तो आपने एक चीज अभी मेंशन करी, उस चीज को सुनने के लिए हम बहुत दिन से बेताब हैं। थोड़ा सा आपको हाथ पकड़ के हम, ऋतु और आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं आपकी जिंदगी में, वो लम्हा थोड़ा सा जिए हमारे साथ दोबारा, कि जब गुलजार साहब ने आपको अवार्ड दिया था, उस बारे में थोड़ी सी बात करें। वो तब मोमेंट क्या मैंने था? तब मैंने जस्ट लिखना शुरू किया था, और मैं, ऋतु भी मेरे साथ वहां रही है लखनऊ में, जहां हम लोग की एक कॉलोनी थी। तो वहां मैंने बहुत कम लोगों को बताया हुआ था कि मैं लिखती हूँ तब तक। और इनफैक्ट एक बड़ा मजेदार सा इंसिडेंट हुआ था कि हम लाइब्रेरी में, मैं बैठी हुई थी और मेरे बगल में एक फ्रेंड वुमेन्स जरा पढ़ रही थी। तो उसमें एक मेरी कहानी प्रकाशित हुई थी और वो वही पढ़ रही थी। तो उसके बाद उसने कहा, देखो तुम्हारी नाम वाली ये कोई राइटर है, कितना अच्छा लिखती है। मैंने उसको भी नहीं बताया कि ये मैं ही हूँ। तो बस तो बस एक ऐसे ही कॉन्टेस्ट मुझे पता चला कि है, ये अमेरिकन एम्बेसी द्वारा आयोजित किया गया था। तो उसमें कई हजारों एंट्रीज थी, मैंने भी भेज दी। तो मुझे तो नहीं लगा था कि मुझे कुछ इसमें अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि इतने सारे बेहतरीन कवि हैं। परंतु फिर जब मेरे पास फोन आया एक सैटरडे कि आपको अवार्ड मिला है और आपको कल पहुंचना है मुंबई, तो लखनऊ से ओह, मुंबई जाना था मुझे। तो बहुत खुशी हुई, परंतु मुझे लगा मैं कल तक कैसे पहुंचूंगी। हम्म, तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत जो है मेरे लिए फ्लाइट की टिकट बुक की और बोले नहीं, इसमें तो जाना ही है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो मैं गई, और सबसे ज्यादा मैं इम्प्रेस थी गुलजार साहब की सादगी से। और उन्होंने कुछ टिप्स भी दी और कुछ बातें भी कही, क्यों उन्हें पसंद आई उसके बारे में भी कहा। और यूट्यूब पे वो जो ये सब 25 शब्दों में लिखनी थी ये कविता, सोशल चेंज ओह, पे। अच्छा तो उन्होंने, उनके आवाज में ये यूट्यूब में मौजूद भी है, अच्छा अच्छा। मीन्स अपलोडेड है। तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। हाँ, हम सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत वो लम्हा रहा होगा कि जब आप उनके सामने हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि जो भी शायरी और कविता की दुनिया से जुड़ता है उसका एक वर्चुअल गुरु गुलजार साहब जरूर होते हैं। आपके भी है और बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। भी जी। और अब एक सवाल ऋतु से। ऋतु, एज अ हम्म, एडिटर, एज अ संपादक,
जब आपने ये पूरा पीडीएफ रिसीव किया नीलम जी से और कहानियों आपने पढ़ी, ये पूरी 14 कहानियां जो इस किताब में मौजूद हैं, जी हाँ। तो एक वो खूबसूरत ख्याल, मतलब अब हर कुछ जो है रंग भरा तोहफा से रिलेटेड है हमारी बातचीत में, तो एक खूबसूरत रंग भरा ख्याल जो दिल में आया उन कहानियों को पढ़ के, और उसके बाद गुजारिश करेंगे कि कोई भी एक फेवरेट कहानी में से एक पैराग्राफ जरूर पढ़ना, इससे पहले कि फिर से नीलम जी से मुखातब हो। देखिए, जब भी हम नीलम की कहानियां पढ़ते हैं तो एक उनकी हम्म में बहुत ब्यूटी है कि बहुत लैंग्वेज में बहुत फ्लो है, और हम्म जो लैंग्वेज में जबरदस्त फ्लो रहता है, और बिल्कुल मतलब एकदम ना आप जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तुरंत एक कनेक्ट हो जाता है उससे। और कहानियां इतनी रिलेवेंट और अपने आसपास की, मतलब कोई उसमें कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मनगढ़ंत गढ़ी गई हो, नहीं, ऐसा लगता है कि तो अरे अच्छा, ये तो ऐसा आसपास हमारे हुआ हो है, या कहीं ना कहीं आप उससे को रिलेट कर लेते हैं तुरंत। मतलब किसी न किसी बिल्कुल। आप इतने, मतलब अपने लाइफ के जर्नी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आप किसी को अ, हर एपिसोड कहीं ना कहीं कुछ आपको किसी इंसिडेंट का ध्यान दिला देता है, तो इट्स दे आर सो रिलेवेंट, और इतना लाइफ से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं। तो वो सबसे ज्यादा हम तो मतलब जब एडिट तो बाद में करते हैं, पहले पढ़ने में ही लग जाते हैं कि पहले तो पूरी हमें मिल गई है पहले पढ़ने को, इट्स माय प्रिविलेज, और हम पूरी पढ़ डालो। एडिटिंग हम तो हम समझ कर ही सकते हैं। डालेंगे फिर। हम्म। मतलब वो मेरा प्रिविलेज होता है सच में कि हम उनकी कहानियां और कविताएं, मतलब आई एम द फर्स्ट वन टू रीड हिंदी वाला, तो पूरा हाँ, कलेक्शन, तो ये तो मेरा प्रिविलेज खुशकिस्मत हो है, तुम। तो सच में हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम्म, तो इसलिए, और इसमें तो बहुत सी कहानियां, अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि विमेन ओरिएंटेड बहुत सी कहानियां बहुत विमेन ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन इस वाले बुक में स्पेशली सब तरह के एज ग्रुप के लिए कहानियां हैं। मतलब एक टीनेजर से स्टार्ट होके एक मिडिल एजेड फीमेल के लिए भी है, हम्म, यंग फीमेल के लिए भी है, जिस एक हम्म, ऐसी लड़की की भी कहानी है जो उसके कुछ बचपन के सपने थे और वो किस तरह से उसकी लाइफ आगे टर्न लेती चलती है। हाँ, और एक इसमें एक जो कहिए मिडिल एजेड एक आदमी की भी कहानी है, बच्चे की भी हाँ, कहानी है, तो आदमी पुरुष की भी है, महिलाओं की भी है, लड़कियों, मतलब पूरा एक स्पेक्ट्रम है कहानियों का। हाँ, तो इट और इज हर रियली रंग भरा तोहफा, मतलब पूरे सब तरह की कहानियों का रंग है इसमें, सारे जीवन के जितने रंग कह लीजिए, जो पहलू कह हैं, लो, जितनी भी हाँ, उसके सबके रंग हैं इसमें। हाँ, रियली अ और एक बास्केट पूरा ऑफ कलर्स, एहसास, एक पूरा एहसास जो एहसास हर है, हाँ। आदमी गुजरता है, हर औरत गुजरती है, उस चीज को पकड़ हाँ, लेती हैं। हाँ, चाहे पकड़ आपके बहुत अपने मजबूत है। हाँ, हम्म। पकड़ बहुत मजबूत है। और मतलब जो लैंग्वेज पे तो पकड़ बहुत अच्छी है ही नीलम की, हाँ। इनमें तो ये नीलम जी के इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। और हमने जैसे कहा ना कि आई हम्म। एम रियली प्रिविलेज्ड कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाँ। सारी उनकी कहानियां, सारी कविताएं, तो ये बहुत मेरे लिए तो खुशी की बात है। और जी हाँ। जैसा आपने कहा, तो इसमें तो बहुत सारी कहानियां हैं जो बहुत, सभी कहानियां वैसे तो बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत है। लेकिन हमने, हाँ, जब हमने हाँ, पढ़ना शुरू किया था तो हमने तभी एक इनको मैसेज भी नीलम जी को किया था कि मुझे स्पेशली एक कहानी का उसका नरेशन का स्टाइल उनका हमको बहुत अच्छा लगा। और हाँ, शेयर करो, उस वो, कौन सी हाँ कहानी? बिल्कुल, ये देखिए, इसमें रंग भरा तोहफा में ये हाँ, हाँ, कहानी है बस एक बार, हाँ। बस एक बार। और हम्म, बहुत ही मतलब इसका हमको इनका नरेशन का स्टाइल सच में बहुत अच्छा लगा था, और ये कहानी भी बड़ी, मतलब बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। जिंदगी में मतलब कितनी तरह की और ये एक पूरा तो हम नहीं बताएंगे, नहीं तो उसका सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा कहानी का। हाँ, बस एक थोड़ा सा रखना। मिडिल एजेड एक आदमी की कहानी है, वो रेलवे का हम्म, एम्प्लॉय है और उसके अराउंड घूम रहे हाँ, हैं। तो दैट आई विल, यहाँ से हम थोड़ा सा इसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ के जरूर सुनाते जरूर, हैं। स्वागत। कहीं बाहर तो नहीं चले गई वह, सोचकर मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया, पर शालू नहीं मिली। हम सब परेशान थे, मामला लड़की का था। सारे बुरे ख्याल चारों ओर मच्छरों की तरह से भिनभिनाने लगे। समाचार पत्रों में पढ़ी कहानियां परेशान करने लगी। वैसे अब यह समस्या सिर्फ मेरी नहीं थी, यह सबकी समस्या हो गई थी, और सभी उसे ढूंढ रहे थे। और फिर बुल्ढाना में अभी कोई ऐसी वारदात कभी हुई नहीं थी, पर बाप होने के नाते डर तो लगता ही है ना। मैं तो खुद डरा हुआ था कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा डरी हुई है। यह देखकर मैंने कुछ नहीं कहा और उसकी हिम्मत बांधता रहा। वो जोरों से रो रही थी और नई दुल्हन डर के मारे कांप रही थी।
आखिर उसने ही तो भेजा था ना शालू को पानी लेने। हम सबने नई दुल्हन को समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और शालू जल्दी ही मिल जाएगी। उस वक्त हम सब आंगन में पड़ी चारपाइयों पर बैठे थे। सबको प्यास लगी हुई थी। मटकी का पानी खत्म हो चुका था और मेरी सास ने कुएं में पानी निकालने के लिए बाल्टी ढूंढनी शुरू करी, पर वो कहीं नजर नहीं आई। पता नहीं हीरा के मन में क्या सूझी। वो कुएं में झांक कर देखने लगा। अचानक उसकी एक भयंकर चीख निकली और वो बेहोश हो गया। खून कुएं में खून के बीच शालू का शरीर था। ये जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा इस कहानी का मर्म है। और मतलब इसके आगे पूरी कहानी जो है बहुत ही मतलब भावुकता से भरी हुई है। आप पढ़ेंगे खुद तो हाँ बहुत तब उसका असली मर्म शायद हम उतना अच्छा नरेट न कर पाए हो, लेकिन वो कहानी बहुत दिल को छूने वाली है। जी, नहीं, हमने सब नहीं, तुमने कहानियां बहुत पढ़ी हैं। अच्छे से नरेट किया ऋतु। और जितने अच्छे हम्म। से तुम कर रही थी ना, मेरी कहानी पे मुझे ही आंखों से आंसू आ गए। तो बहुत अच्छी नरेशन किया है तुमने। और तुम्हारी नीलम पसंद भी बहुत लेकिन बहुत सुंदर। अच्छी है कहानी की। लेकिन हाँ, जब हम बताएं, जब हम तो एडिट करते समय जब इसे पढ़ रहे थे ना, हम तो तभी रो रहे थे। तभी मेरी आंखें नम हो गई थी कि माय गॉड। बहुत मार्मिक है। बहुत ही मार्मिक था। पूरा हाँ, पूरा घटनाक्रम जब पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा वो दिल को छू जाता है। लास्ट तक पढ़िए ये कहानी, तो बहुत, हमें तो बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर कहानी टचिंग है। लगी थी ये। और नीलम जी, अब आपसे मुखातिब होते हैं। अब आपसे अगर हम ये पूछें कि वैसे तो 14 कहानियों में से ये कहना बहुत मुश्किल आपके लिए होगा कि कौन सी फेवरेट है, पर एक थोड़ी सी जो सबसे ज्यादा दिल के करीब हो, उसके बारे में कुछ शेयर करिए। नहीं, आप पढ़ने कह रही हैं या सिर्फ नाम बताने कह रही हैं? नाम भी बता दीजिए और पढ़ भी दीजिए, दोनों की गुजारिश है। नहीं, वैसे राइटर फेवरेटिज्म नहीं कर सकता, परंतु हाँ। मैंने परंतु जितने हम कलरफुल हैं आज, और जो इस बुक की टाइटल है रंग भरा तोहफा, ये हाँ मैंने जी। बहुत सोच के रखी थी, क्योंकि हम्म। ये पहली कहानी पे आधारित है, जिसका हम्म। शीर्षक भी रंग भरा तोहफा ही है। तो हम्म। वो कहानी मुझे मुझे पर्सनली सबसे पसंद है। और वो लिखते वक्त भी मुझे जो है, कहते हैं ना, सीने में एकदम धड़कन जो है तेज हो जाती है, ऐसे कुछ हो गया था। और वो मैं एक ही फ्लो में 1 डेढ़ घंटे में वो कहानी लिख गई थी, वो जैसे ही ख्याल आया था। तो शायद जी। मैं उस कहानी के प्रति सबसे बायस्ड हूँ, परंतु हाँ उसका एक पैरा मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, तो आज उसका जी। पैरा नहीं पढ़ना चाहूंगी। आज जो मैं पढ़ना चाहूंगी वो कहानी है अपहरण। हाँ जी। तो अप, अपहरण में से कुछ एक दो पैरा पढ़ूंगी। हम्म। अचानक प्रियंका को याद आया कि कभी कभी स्वप्निल डायरी में कुछ लिखा करता था। उसने उसकी अलमारी का ताला तुड़वाया और उसकी डायरी ढूंढने लगी। डायरी उसने लॉकर में रखी थी। उसे उसने निकाला और उसके पन्ने पलटने लगी। स्वप्निल खुद को कितना अकेला महसूस किया करता था, ये जानकर उसे आश्चर्य हो रहा था। पूरी डायरी दर्द से भरी थी। तभी उमेश भी वहीं पहुंच गया। प्रियंका ने चुपचाप वो डायरी उमेश को पकड़ा दी। उमेश को उससे भी ज्यादा हैरत हो रही थी। दोनों एक दूसरे को हतप्रभ से देखते रह गए। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब प्रियंका धीरे धीरे पार्टियां कम कर देगी और उमेश भी पागलों की तरह व्यवसाय के पीछे नहीं भागेगा। कुल मिलाकर उसका व्यवसाय ठीक ही चल रहा था। उसने प्रियंका से वादा किया कि वो कुछ समय स्वप्निल के लिए जरूर निकालेगा। तभी उमेश की नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर गई। उसमें लिखा था, पता नहीं पापा नानी को क्यों नहीं पसंद करते। वो मुझे कितना प्यार करती हैं,
वो मुझे मम्मी और पापा से भी ज्यादा प्यार करती हैं। पापा की सारी दुनिया तो पैसों में सिमटी हुई है। मुझे लगता है पापा को नानी इसलिए नहीं पसंद होंगी क्योंकि वो थोड़ी गरीब है। उन्हें क्या पता कि वो दिल की कितनी अमीर है। उमेश ने प्रियंका से कहा, जल्दी चलो, मुझे पता चल गया स्वप्निल कहाँ है। प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आया। उमेश ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और खींचकर कार की तरफ ले गया। उसने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, तुम्हारी मम्मी के घर। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वही है। तो मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी, क्योंकि स्वप्निल उनको कहाँ मिलता है उसके पेरेंट्स को, ये कहानी आप लोग पढ़ें, तभी आपको इसके उतार चढ़ाव इस कहानी के पता चलेंगे। हाँ, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने इस बातचीत में कहा था कि ये एक छोटे बच्चे की कहानी है उसके नजरिए से, तो आपने वो एक एरिया भी कवर किया है कि जब माँ बाप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं आज की जमाने में पैसे कमाने में अपनी नौकरी में, तो एक बच्चे के दिल पे क्या बीत रही होती है, तो इतनी खूबसूरती से आपने पकड़ा है। तो नीलम जी, अब सीरियस सीरियस वाली बातें तो रंग भरे तोहफे की हो गई, थोड़ी सी शैतानी हो जाए? हो जाए? निभी इजाजत हो है तो शैतानी तो होनी ही है। ऐसा? तो हमने तो बिल्कुल नीलम जी को कोई क्वेश्चन शेयर नहीं किया। आप सब व्यूअर्स को जो हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले नीलम जी एक चीज ये भी बता दें, इतने सारे खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं, हमने कोशिश की है हाईलाइट करने की जितना हम कर सके। शोभा बुआ जी हमेशा की तरह हैं, आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे रही हैं। अपने सारे लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के सदस्य मैत्री, मनीषा, गायत्री जोशी, सुनील जी, सब लोग मौजूद हैं, सरिता। तो हम लोग बातचीत करने के बाद जरूर जाके सारे मैसेजेस करेंगे। आप चाहें तो एंड में आप सबको थैंक यू करिएगा। तो इस वक्त जो है हमने स्टेज पे आपको पकड़ लिया है और हम इतनी आसानी से तो आपको जाने देंगे नहीं। क्यों रितु, क्या कहती हो? बिल्कुल। जी हाँ। हाँ, तो कुछ ऐसा देखो, करना चाहते मेरे हैं। जैसे बदमाश के साथ तुम लोग बदमाशी कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। देखो, नीलम, ये बदमाशी तुमसे ही सीखी है। हाँ। हाँ, नहीं तो ऐसा कह अगर सकते हैं, कोई कहे कि हम बिगड़ गए तो उसका तुम्हें श्रेय जाता है। ऋतु का श्रेय आपको, हमारा तो बचपन से। और क्या कहते हैं, क्या जमेगी महफिल जब मिल बैठेंगे तीन बदमाश, ऐसा सोच लो। तो कहना हमें यह है कि कोशिश कर रहे हैं, अगर बुरा लगे तो भी बोल देना। आपकी बुक को देख के ना, एक गाना है जो हमारी जबान पे बैठा हुआ है जब से हमने सारी आपकी कहानियां पढ़ी हैं। तो ओ, रेनू भी मौजूद है, हम कहने ही जा रहे थे कि रेनू अगर आज नहीं आए तो खैर नहीं है इनकी। कह रही है नमस्कार सबको। कि रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखे नीलम जी तुम्हारी खिंचाई करा के, खिंचाई करा के। अच्छा, तो नीलम जी, अच्छा सबसे पहले रंग भरे तोहफे की कसम खा के कहिए, जो भी कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। ये देखिए, ये रंग भरा तोहफा, इस पे हाथ रख लिया, और जो कुछ कहूंगी कसम खाई। सही सच कहूंगी। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि आज तक नीलम का सबसे खूबसूरत और रंगीन रूप अगर हम देखना चाहें तो वो क्या होगा? ये मैं कैसे बताऊं? अरे! ये तो किसी और से पूछना पड़ेगा। अब उसके लिए तो कोई एक फोन नंबर शेयर करना पड़ेगा हमसे। नहीं, नहीं, ये अपनी ऋतु नजर और में रेनू बता देंगी। ऋतु बता और देंगे। रेनू अच्छा, बता देंगी। रेनू लिख दो, मैसेज में लिख दो प्राइवेटली हमको। नहीं, देखिए खुद के लिए बताइए कि नीलम खुद को जब सबसे ज्यादा रंगीन किस तरह से पाती है? योर ओन रिफ्लेक्शन। मैं
देखिए, जिंदगी भी एक सफर है, जैसे लिखना एक सफर है वैसे जिंदगी भी एक सफर है। तो हम सफर में अपने आप को खोजते ही रहते हैं। तो अभी तक मैं अपने आप को खोज पाई हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, परंतु मैं बचपन में बहुत शांत और इतनी चुपचाप होती थी कि लोग सोच ही नहीं सकते थे कि ये कुछ बदमाशी कर सकती है। परंतु जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, हाँ तो जी। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने सबसे ज्यादा बदमाशी की। और वहां पे मुझे दो सहेलियां मिल गई थी जो कि मुझे बदमाशी सिखाई, जिन्होंने लिटरली। और अरे वाह! वहां पे हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। यानी इतनी बदमाशियां की हैं कि अगर रास्ता सीधा है तो उससे नहीं जाएंगे, दीवार फांद के जाएंगे। तो जो है वो मेरा पहला बदमाशी का दौर था। और तब मैंने सीखा, फर्स्ट ईयर तक नहीं सीखा, फर्स्ट ईयर तक बहुत आइडियलिस्टिक थी। इनफैक्ट एक बार हुँ, सारे लोग बंक कर रहे थे और मेरे कॉलेज के लड़कों को याद होगा, तो हम लोग 300 लड़कों के बीच 12-13 लड़कियां थे। और वो जी। लड़कों ने डिसाइड किया कि दशहरे से दिवाली तक बंक करेंगे। तो मेरे जैसी लड़की बंक कैसे कर सकती है भला? तो मैं तो हाँ। एकदम स्टूडियस थी, लड़की थी तब तक। हुँ, तो वो सब एक साथ आ गए। पहले मुझे इनडायरेक्टली बोला गया कि बंक कर लो। तो मैंने हुँ, कहा हुँ। नहीं, मैं तो नहीं कहूंगी करूंगी। और हाँ, हाँ, प्रोफेसर्स हाँ। ने कहा कि अगर एक भी बच्चा आएगा तो क्लास तो होगी ही। तो वो करीब 50-60 लड़के आ गए और हुँ, उन्होंने बोला, यानी काफी धमकी देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, और मैं अड़िग रही हुँ। कि मैं तो बंक हाँ। नहीं करूंगी। तो स्टार्टिंग तो वहां से हुई। और इतनी अच्छा। हिम्मत मुझ में थी कि मैं 60 लड़कों से भिड़ गई कि मैं, मेरे को आप फोर्स नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि प्यार मोहब्बत से मुझे कुछ भी समझाया जा सकता है, पर हाँ। मैं जिद पे आ जाऊं तो बिल्कुल नहीं डरती, किसी से भी नहीं डरती। तो वो 60 लड़कों से मैंने पंगा ले लिया था। परंतु फिर सेकेंड ईयर से हमने खूब बदमाशियां शुरू की, और पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको बदमाश के रूप में ही जाना जाता था, हम तीनों को खासकर। और हाँ। वो पहला फेज था। फिर उसके बाद मैं नौकरी में भी, पहली नौकरी में थोड़ी बदमाशी की, इतनी नहीं की। फिर हुँ, रेलवे में हुँ। आके फिर जो है एक परिवार जैसा मिल गया। पहले तो जी। प्रोबेशन पीरियड था, तो प्रोबेशन पीरियड में अगेन आई वाज द ओनली गर्ल इन द बैच। तो हुँ। तब भी काफी बदमाशियां की। वाह! वहीं मेरे पति भी मिल गए, यानी अच्छा। होने वाले पति, तब तक हुए नहीं थे। हुँ। हाँ, तो तब हाँ। भी खूब बदमाशियां की। और आगे भी करती रही, क्योंकि जिंदगी जब तक हंसी मजाक ना किया जाए, और तब तक जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, पर हंसना मैं हाँ। कभी नहीं भूलती। और मुझे एक बार कहा गया था कि इतने जोर से हंसती हो, तो मैं उस पे और हंसी, और मैंने कहा कि मैं तो ऐसे ही हंसूंगी, जिसको प्रॉब्लम है वो ना मिले मुझसे। हाउ स्वीट। तो आज एक नए अवतार में जो है नीलम जी का तारुफ सबसे करा रहे हैं। ऐसा ना हो बाद में कोई एक बुक लिखने को हो जाए, बदमाश टर्न्ड ऑथर। अच्छा, तो अब ये बताएँ कि नीलम एज़ अ पर्सन को आज तक सबसे रंगीन तोहफ़ा क्या मिला है? सबसे रंगीन तोहफा तो मेरी बेटी है। सो स्वीट। बिल्कुल सही हाँ, बात। है ना? वो जब मेरी जिंदगी में आई थी, हाँ यानी जी। सच बताऊं तो जब मुझे पता चला था कि आई एम गोइंग टू बी अ मदर, तो मुझे इतनी खुशी नहीं मिली थी समहाउ। हुँ, और मैं हाँ, अक्सर सोचा करती थी कि सबको इतनी खुशी मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। परंतु हाँ जिस जी। क्षण वो मेरी गोदी में उसको दिया गया, मुझे लगा हाँ, ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत क्षण है। है ना? सो ब्यूटीफुल। अच्छा, अब हाँ, थोड़ा-सा सवाल टेढ़ा कर रहे हैं। कभी किसी को तोहफ़े में कैक्टस देने का मन हुआ है? कि आज मेरा मन कर रहा है मैं इसको गोल्डन पेपर में लपेट के, परवीन बॉबी नहीं थी? याद है? एक पिक्चर आई थी नमक हलाल। उसमें परवीन बॉबी वो अभी तो कैक्टस निधि को काट देने का मन कर रहा है।
अभी तो न्यूही को देने का मन कर रहा है, हमें लग रहा था कि ये परंतु जवाब हाँ आने वाला है। परंतु चलिए हाँ, ठीक है, अगर कोई लिमिट्स मेरे से क्रॉस करता है तो उसको कैक्टस भी मिलता है। मिलता है ना? हमें हाँ, उम्मीद थी इस बिल्कुल जवाब मिलता है। की। ऋतु, कहीं तुम तो नहीं थी वो जिसे कैक्टस दिया गया था? नहीं, हमको तो कैक्टस नहीं मिला अभी तक। हमको तो कैक्टस तो नहीं मिला अभी तक भाई। नीलम कैक्टस मत देना मेरे को। नहीं, अभी तो कैक्टस 7 समुंदर पार आने वाला है। अभी शो के बाद नीलम जी जो है जाएंगी फ्लावर शॉप इन पुणे और एक डिलीवरी भेजेंगी बहरेन ओवरसीज। नहीं नहीं, लखनऊ आ जाओ, लखनऊ में मिलते हैं। हम अच्छा, जुलाई तीनों में। का लखनऊ से कुछ संबंध है, हम ऑफ तीनों का कोर्स। लखनऊ से कुछ संबंध है, तो हाँ जी, लखनऊ में मिलते हैं और वहां पे तुमको कैक्टस और गुलाब के कांटे सब देंगे। तो सब देंगे। अच्छा। हाँ, और चाट के ठेले पे दीजिएगा ताकि वही मुलाकात करेंगे। और आप बिल्कुल दोनों को ये भी बिल्कुल। बता दें कि भाई बहुत सारे लोगों ने हम लोगों का ड्रेस कोड नोटिस कर लिया है। तो अब मजेदार बात यह है दोस्तों कि कुछ ही दूर है बस हम होली से। तो हम तीनों ने भी रंग भरे तोहफे के साथ एक ड्रेस कोड में होली मना ली है आज। शायद हम लोग यहाँ पुणे में तो ऐसे होली मना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी ऐसा वातावरण ही नहीं है, तो ऑनलाइन होली ही सही। ऑनलाइन होली चल रही है विद रंग भरा तोहफा। तो हाँ हाँ, मनी जो है कह रही है सबसे पहले हमने नोट किया था। हाँ जी, हाँ जी, हमने देख लिया था। अ, अच्छा, नीलम जी, एक चैलेंज कि अगर हमारा जैसा बेसुरा ये कोशिश कर सकता है, जबकि हमें पता है इतने सारे व्यूअर्स जुड़े होंगे, तो एक कोशिश आपकी तरफ से भी। आपको शब्द दे रहे हैं रंग, पकड़ लीजिए और जो गाना सबसे पहले जहन में आता है उसको गुनगुना दीजिए और चिंता ना करिएगा, आप और हम एक ही नाव पे सवार हैं। नहीं नहीं, आप बहुत सुरीली हैं। आप गाना गाने तो ऋतु को कहिए, जो कि बहुत अच्छा गाना गाती है। गाती है ऋतु, चलो मैं खुशी तो के नाम पे यू नो भाई, नहीं थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा भाई। कैसी बात है, किताब आपकी, रंग भरा तोहफा पेश आपने किया, गाना हम लोग गा रहे हैं, ये हाँ, क्या सही बात बात हुई? है। चलो ऋतु। नीलम आप ऋतु, स्टार्ट करिए, हम साथ देंगे आपका। हाँ, क्योंकि चैलेंज आपका है एंड ऋतु विल सपोर्ट यू। रंग वर्ड से नहीं, जो आप पहला गाना आपके जहन में आता दोनों है। गाइए, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। अब नीलम जी भूलेगा नहीं, आप चैलेंज से भाग रहे हो, विच इज नॉट अ नीलम स्टाइल। ये हमारी नीलम नहीं है। तो ऋतु ऐसे ये करना ऋतु पड़ेगा मेरी साक्षी तरफ की से तरह। चैलेंज को ये करेगी। चलो ऋतु। अच्छा कुछ कोई सा गाना हो वो दिमाग ध्यान में हो तो बता दो, कोई वर्ड्स जो है। हमने बोला ना, रंग शब्द सुन के जो पहला गाना तुम्हारे चलिए, अच्छा दिमाग में जो आता है, जैसे पहला हमारे में आया आया वो था। हम एक लाइन गा देते हैं, ज्यादा नहीं हाँ आती है उसकी। हाँ, बस रंग जैसे भी आती भरे बादल से, तेरे बदल नैनों से, के तेरे काजल से, नैनों के काजल से, काजल से, मैंने इस दिल मैंने पे इस दिल लिख पे दिया लिख तेरा दिया तेरा नाम। नाम, चांदनी ओ मेरी चांदी। चांदनी। हमें तो यही गाना याद आया सबसे पहले। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो नीलम जी ने भी बहुत बढ़िया जुड़ गाना। गए। इतना खूबसूरत यादें भी जुड़ी हैं इस गाने के संग। तो नीलम जी, अब आपसे गुजारिश करेंगे कि इससे पहले कि सबको बाय कहें, आपके कुछ शब्द अपनी किताब के बारे में, अपने व्यूअर्स के बारे में, और जो कुछ भी इस वक्त आपके दिल में आ रहा है इम्प्रॉम्प्टू, हमसे शेयर करें। सबसे पहले तो मैं सभी रीडर्स को ये बताना चाहूंगी कि एक कॉन्टेस्ट चल रहा है मेरे पेज में, जिसपे आपको रंग और तोहफा या कलर और गिफ्ट
इस पे 4 लाइनर्स लिखने हैं और जो सबसे अच्छा लगेगा उसको एक फ्री बुक मिलेगी, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा मुझे आज यहाँ आने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि इस पेज पे मैं कई बार आ चुकी हूँ, परंतु आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि निवी, ऋतु साथ में है और जो है हम इतना इनफॉर्मल टॉक कर रहे हैं। मैं रीडर से यही कहूंगी कि मेरी कविताएं इत्यादि तो आप समय समय पे पढ़ते ही रहते हैं और उन्हें सराहते भी रहते हैं, तो वही प्यार मेरे इस किताब रंग भरा तोहफा को भी दीजिएगा और इसे जरूर खरीदिएगा यदि आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो। और जो है मेरे दिल के भावों को पढ़िएगा। मैं हर कहानी बड़े दिल से लिखती हूँ और बहुत सोच के लिखती हूँ, तो आशा है आप इसे पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी इतनी खूबसूरत बातों के लिए। और इस वक्त हम भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे कि हम आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं सबसे पहले कि आप इस बात पे राजी हो गई दैट आई मे हैव अ बुक टॉक शो विद यू, क्योंकि लेखन की दुनिया में अरे आपसे जान पहचान में हमारा तो कदम अभी बहुत नया है। और उस चीज के लिए इस इंसान को मौका देना, और वो भी कनेक्शन देखिए, आप पुणे में हैं और हम कहाँ बैठे हैं बहरेन में, वहां से एक रिश्ता कायम हो गया है आपसे। और सखी कहें आपको, अपनी बहन कहें, फैमिली कहें, आप सब कुछ है। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि भी मेरे लिए आपके सब कुछ बन गई हैं। आप लोग सब, हमारा जो पूरा ग्रुप है वो एक परिवार हाँ बन जी, गया है और इस परिवार का बिल्कुल। सदस्य होने के नाते मुझे बड़ी खुशी मिलती है। हाँ। और और एक ये साथ ही फीलिंग रहती है निवेदिता जी, हम आपको बताएं हाँ, सच में कि जैसे इस ग्रुप में ऐसा फील होता है कि अगर कोई हाँ। प्रॉब्लम है नीलम को बोलो वो सॉल्व कर देंगी। सोचिए, हाँ, हर चीज मतलब कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इट विल बी सॉल्व एकदम तुरंत। तो बिल्कुल। एक वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत मिलता है। हाँ, और जैसे उन्होंने कहा कि वो उनकी फितरत, उनकी काबिलियत का हाँ, वजह ही हम वहीं बिल्कुल। जाएंगे जहां से हमने शो की शुरुआत की थी, कि ये एक महज मिथ्या है कि लोग कहते हैं कि ऊंचाई पे आदमी अकेला होता है। तो जो बहुत सारे वुड बी राइटर्स, ऑथर्स और लिखने के शौकीन लोग जो हमसे जुड़े हैं, वो जरूर इस चीज से नीलम जी के इंस्पायर हो कि जब आप एक मुकाम हासिल करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अकेले हों। नीलम जी ने सबको एक बड़ा सा परिवार बना के वहां पहुंचाया है। जो कोई अपनी काबिलियत जानता नहीं था पहले, वो जानता है कॉन्फिडेंस से। टॉक शोज होस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम लिखते हैं। और एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज है, जब नीलम जी इजाजत देंगी तो किसी टॉक शो में इस बात को भी करेंगे कि हम लोग मिल के भी कुछ और बहुत बड़ा क्रिएटिव कर रहे हैं। सो व्हेन वी कैन वी विल रिवील दैट सरप्राइज ऑल्सो। हालांकि नीलम होपफुली जी हम लोग ऑलरेडी एडवर्टाइज कर चुके हैं ना हर शो पे, तो हम बोल सकते हैं ना अपनी बिल्कुल बिल्कुल। बुक के बारे में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप बोल हाँ, सकती हैं। बिल्कुल। हाँ, तो लिटरेरी वॉरियर्स बिल्कुल। ग्रुप मिलके एक बेहतरीन सी किताब लाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी क्यूरेटर भी नीलम जी हैं और जिसकी एडिटर वंस अगेन रितु और वहीदा हैं। तो इस चीज का भी इंतजार रहेगा। और सच में नीलम जी। इंतजार है कि हम्म। सभी हमारे सभी कवियों से, अपने जितने हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, कि आप लोग अपनी एंट्री भेजिए। लास्ट डेट बिल्कुल। उसकी नजदीक आ रही है और हाँ, जितना अच्छा कलेक्शन होगा उतनी अच्छी बुक हमारी बनके तैयार हो सकेगी। विल बी एबल टू बिल्कुल। बिल्ड इट अप वेरी नाइसली। अच्छा, एक उसको पूरा प्लेटफॉर्म भी बहुत इतना अच्छा है ही हम सब के लिए। हाँ, तो सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी एंट्रीज और अपनी पोएम्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजना जल्दी शुरू करें। बिल्कुल। काफी आ और भी चुकी है, फिर स्लॉट्स भर जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। इसलिए हाँ ये कि जी। सब भेजें, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और एक बात और जोड़ना चाहेंगे इस बात से कि जिस पेज पे आप लोग आते हैं और हर फ्राइडे, सैटरडे, अक्सर संडे को भी शोज देखते हैं दोस्तों, वो पेज जो है नीलम जी का ही है। और लोग क्या दिलदारी दिखाएंगे जो हमारी नीलम जी ने दिखाई है कि भाई जुड़ो मेरे पेज से। और इतने सारे लोगों को ये मौका मिलता है कि एकल काव्य पाठ करे, या हमारी जो
सुरीली काव्य गोष्ठी और जो यूजुअल काव्य गोष्ठी होती हैं हर फ्राइडे को, और मेरे ख्याल से इस हफ्ते भी, कल भी एक है होली को लेके। तो इतने बड़े दिल वाली नीलम जी की किताब हम भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि हम तो उसको पढ़ के, जिसे कहते हैं ना हम अपनी लखनऊ की भाषा में, पढ़ के हम चाट चुके हैं। और हमारी फेवरेट, हमसे किसी ने पूछा नहीं लेकिन हम तो बकबक करेंगे इस बारे में जरूर, हमारी फेवरेट है होशियारी, क्योंकि हम खुद एक यंग डॉटर की मदर हैं। तो हमें लगता है ये किताब हर वो माँ अपनी बच्ची को ये कहानी जरूर सुनाए कि जब आप पहली बार नौकरी करने जाते हैं तो किस तरह की दुनिया आपके लिए वेट कर रही होती है और किस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो हमारा बायस जो है होशियारी की तरफ है। Out of all the fruit cocktail there, I pick होशियारी to be my favorite, नीलम जी। आपको बता दें, क्योंकि अभी तक हमने आपसे कुछ नहीं कहा तक इसके बारे में। आई वॉज वेटिंग कि जिस दिन ये बुक टॉक शो होगा उस दिन नीलम जी से हम ये बात शेयर करेंगे। ये तो एक्चुअली कई लोगों को फेस करना पड़ता है, और जी वर्किंग एटमॉस्फेयर में मैं देखती हूँ कि इस तरह की समस्या होती है। यानी ये कहानी हाँ मैंने जी। लिखी तो थी काफी पहले, परंतु हम्म। उसके बाद मैंने एक फ्रेंड कहे या जो भी कहे उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही घटित होते हुए देखा, और मैंने उसको सावधान भी किया था। तो उस दिन मैं फिर से वो कहानी पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि अरे, ये तो मैंने बहुत दिनों पहले लिखा था और इसके साथ ऐसा गुजर रहा है। हाँ जी, बहुत, आई एम वेरी टच्ड। बहुत ही खूबसूरत थी, और बिल्कुल हर माँ जिसके पास बेटी है उस उम्र की, उस चीज से जरूर रिलेट करेगी। तो नीलम जी, अगर आपकी इजाजत हो तो टाटा बाय बाय किया जाए, सबको शुभ रात्रि की जाए, या आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल। हाँ जी। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हम लोगों के साथ वो जुड़े। बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे आज, तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आप मेरे पेज के और प्रोग्राम से भी जुड़ते रहें, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे कवि और लेखक सभी आते रहते हैं, और बुक टॉक शो भी हम लोग करते रहते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े, यही गुजारिश है। सबको जुड़ने का शुक्रिया, और सबको शुभ रात्रि। ऋतु और नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने का और हमारी सारी बदमाशियां बर्दाश्त करने का। भूल चूक माफ। बहुत अच्छा कैक्टस भेज किया रही हूँ। आपने। गोल्डन पेपर में रैप कैक्टस करके। मिलेगा लखनऊ में। कैक्टस